नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय कुतुब मीनार परिसर में खुदाई करवाएगा। सूत्रों के मुताबिक कुतुब मीनार के दक्षिणी हिस्से में खुदाई होगी। ये खुदाई मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर की जाएगी। बताया जा रहा है कि संस्कृत मंत्रालय ASI से खुदाई करवाएगा। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मूर्तियों की भी जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि मूर्तियां किस काल की हैं। संस्कृति विभाग के सचिव गोविंद मोहन ने दौरा किया। ASI की टीम के साथ कुतुब मीनार का ये दौरा किया गया है। संस्कृत विभाग और ASI की टीम ने 2 घंटे तक मुआयना किया और अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कुतुब मीनार कैंपस में खुदाई कराई जाएगी। कुतुब मीनार को लेकर हिंदू संगठनों का आंदोलन तेज हो गया है। कुछ दिन पहले कुतुब मीनार पर प्रदर्शन भी हुए थे। हिंदू पक्ष का दावा है कि हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। दावे के मुताबिक कुतुब मीनार दरअसल विष्णु स्तंभ है। इन दोनों और विवादों के बीच सांस्कृतिक मंत्रालय और ASI की टीम ने कुतुब मीनार कैंपस का दौरा किया है। तो कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ का दावा करने वाले लोग कुतुब मीनार कैंपस में मौजूद एक मूर्ति का हवाला देते हैं। कुतुब मीनार के कैंपस की दीवारों पर एक मूर्ति दिखती है। दावा किया जा रहा है कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्ति है। खंभों पर मूर्ति दिखाकर यह कहा जाता है कि मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार कैंपस का निर्माण किया गया था। अब संस्कृति मंत्रालय इन मूर्तियों की जांच कराएगा और पता लगाएगा कि ये मूर्तियां किस कालखंड की बनी हुई हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार का विवादों से पुराना नाता रहा है। हाल ही में गणेश मूर्ति को लेकर कुतुब मीनार चर्चा में आई तो उसके बाद विवाद का कारण बना कुतुब मीनार के अंदर एक मूर्ति जिस पर दावा किया गया कि ये भगवान नरसिंह की मूर्ति है और इस मूर्ति में भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। जिसके बाद कई हिंदू संगठन ये मांग करने लगे कि कुतुब मीनार की खुदाई की जाए और पूरी स्थिति स्पष्ट की जाए। फिलहाल इसी बीचों बीच जो है वो बीते शनिवार यानी कल सुबह 8:30 बजे के करीब ASI की एक तकरीबन 10 से 12 सदस्यीय टीम कुतुब मीनार परिसर पहुंची। इस टीम की अध्यक्षता गोविंद मोहन ने की, जो कि सचिव हैं संस्कृति मंत्रालय ने। और इस विजिट के बाद ये फैसला लिया गया कि संस्कृति मंत्रालय अब कुतुब मीनार में बनी मूर्तियों की आइकोनोग्राफी की कराएगा। यानी आइकोनोग्राफी का मतलब होता है कि जो भी मूर्तियां हैं उनका जो है रिसर्च किया जाएगा, वो किस तरीके की बनी है, किस शैली की बनी है, ताकि उससे ये साफ हो सके कि ये किस काल की बनी हुई है और इनका शिल्पकार कौन था। फिलहाल इस वक्त हम कुतुब मीनार परिसर के बाहर मौजूद हैं और एक बार फिर कुतुब मीनार विवादों में है। हालांकि संस्कृति मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर में अब खुदाई भी की जाएगी। ये खुदाई मीनार के साउथ में और मस्जिद से 15 मीटर की दूरी पर की जा सकती है। संस्कृति मंत्रालय के जो सचिव हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। 2 घंटे के करीब जो है पूरा विजिट किया, जिसमें इतिहासकार भी थे, ASI के अधिकारी भी थे और कुछ रिसर्चर भी थे। हम आपको बता दें कि साल 1991 के बाद से कुतुब मीनार में किसी भी तरीके की खुदाई नहीं हुई है, लेकिन अब संस्कृति मंत्रालय ने यह आदेश दे दिया है कि अब कुतुब मीनार में भी खुदाई की जाए, ताकि जो भी सच्चाई है, जो भी दावे किए जा रहे हैं मंदिरों को लेकर और मस्जिद को लेकर या फिर मूर्तियों को लेकर, उनकी सच्चाई सबके सामने आए। साथ ही साथ संस्कृति मंत्रालय की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी मूर्तियां कुतुब मीनार के अंदर हैं उनकी डिटेल के साथ जो है एक बोर्ड लगाया जाए, ताकि तमाम जो विजिटर्स हैं या पर्यटक हैं जो कुतुब मीनार देखने के लिए देश के दूसरे राज्यों से भी आते हैं, उन्हें पूरी सच्चाई और उन मूर्तियों के बारे में जो हकीकत है वो पता चल सके। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। और इस सारे विवाद की वजह कुतुब मीनार के पास लगा एक शिलापट भी है। शिलापट में लिखा है कि यहां भारत की एक प्राचीनतम मस्जिद है। यहां जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसके निर्माण में लगी सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर हासिल की गई है। कुछ दिनों पहले संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कहा था कि कुतुब मीनार पर फारसी में लिखा था कि मंदिर तोड़कर ये कैंपस बनवाया गया है। फारसी में लिखे मैसेज को अब हिंदी में भी लिख दिया गया है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि कुतुब मीनार में केंद्र में मंत्री था, वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि ये 27 मंदिर तोड़ के बनाया, और ये ASI ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा। जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, देख कर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा
कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के हमने कुतुब मीनार को बनाया। मैं संस्कृति मंत्री था तो मैं गया, तो मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करके हिंदी और अंग्रेजी में लगा दो। ये ऐसा ही नहीं लगा दिया। मैं उन आलोचना करने वालों से जो कुतर्क करते हुए पूछना चाहता हूं कि शताब्दियों से हम उस कलंक को अपनी छाती पर रखे हुए हैं। आपने तोड़ा ये तो ठीक है, लेकिन तोड़ने के बाद आप लिखकर लगा कर गए हैं कि हमने मंदिर तोड़कर ये मीनार बनाई है। ये सच्चाई है। फिर लोगों ने हमारी भी आलोचना की, लेकिन वो आलोचना से हम इसलिए दुखी नहीं थे क्योंकि वो जब सच पता चला लोगों को कि यार ये तो खुद ही लिख कर गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो दुस्साहस है वो हिंदुस्तान के अलावा अगर दुनिया के किसी भी देश की धरती पर होता तो 1 मिनट भी शायद वो टिक नहीं पाता, ऐसा मैं मानता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।